नासा हर साल करीब करीब 4.5 बिलियन स्पेस मिशंस पे खर्च करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक चीज पर लगता है, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स बनाने पर। एक एस्ट्रोनॉट पर करीब 15 मिलियन हर साल इन्वेस्ट करते हैं वो। और सालों की रिसर्च के बाद नासा ने एक प्रोटोकॉल डिस्कवर किया है, एक ऐसा सिंपल प्रोटोकॉल जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एलीट परफॉर्मर बना सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? तुम भी इसको अप्लाई कर सकते हो। रॉकेट लॉन्च से पहले एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, फ्रेंड्स से अलग हो जाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं। क्योंकि जब आप स्पेस में जाते हो तो एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इसलिए नासा ने एक रूल बनाया, अगर किसी को भी उनको बेस्ट परफॉर्मर बनाना होता है या नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कराना होता है तो उस पर्सन को उसके करंट एनवायरनमेंट से टेम्परेरीली रिमूव कर दो, जो उसकी करंट पर्सनैलिटी, करंट आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। और इसे कहते हैं इमर्जन फेज। हर साल तुम सेम गोल सेट करते हो, फिट होना है, पैसा कमाना है, एक बेटर लाइफ चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करना है। और तुमने ये बात 2025 में भी सोची थी, 2024 में भी, और शायद उससे पहले भी। लेकिन असल में होता क्या है, जनवरी में मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, फरवरी में थोड़ा सा कम हो जाता है और मार्च तक आते आते खत्म। सेम बॉडी, सेम बैंक अकाउंट, सेम लाइफ। प्रॉब्लम यहाँ पे डिसिप्लिन की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके एनवायरनमेंट की। अगर तुम्हें अपनी लाइफ सच में चेंज करनी है तो तुम्हें 90 डेज डिसअपियर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स नो अननेसेसरी सोशल लाइफ, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो एंडलेस स्क्रॉलिंग। सिर्फ अपने एक मिशन पे आपको काम करना है और 90 दिन तक चुप रहकर साइलेंस में काम करना है। जब बाकी लोग अपने रेजोल्यूशंस को ब्रेक कर रहे होंगे, तोड़ रहे होंगे, तब तुम चुपचाप साइलेंस में अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होगे। और जब 90 डेज बाद तुम बाहर निकलोगे तब तुम कुछ बड़ा हासिल करके, कुछ बिल्ड करके निकलोगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको अपना मिशन कंप्लीट करना है तो। फर्स्ट रूल, मॉन्क मोड। कट आउट एवरीथिंग जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो भी आपको आपके मिशन से दूर लेकर जा रही है। अल्कोहल, ड्रग्स, सोशल मीडिया या गेमिंग, जो भी आपको आपके गोल से, आपके मिशन से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सब कुछ अपनी लाइफ से दूर कर दो, रिमूव कर दो। और सिर्फ इनको रिमूव नहीं करना, इनको रिप्लेस करना है। आपको इनको रिप्लेस करना है 3 से 6 ऐसी नॉन नेगोशिएबल चीजों से जो कि आपको आपके मिशन तक लेकर जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीजों से अपनी बैड हैबिट्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि डेली 30 मिनट वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करो, अपने आप को एग्जॉस्ट करो। डेली 15 मिनट मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेट करोगे आप अपने थॉट्स को जान पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे और आप इन डिस्ट्रैक्शंस से दूर हो पाओगे। कोई भी स्किल पे काम करो, वो कोई भी स्किल हो सकती है, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था नॉन नेगोशिएबल थिंग्स। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि चाहे मन हो या ना हो, करना ही करना है इन्हें। रूल 2, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है लेकिन एनवायरनमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, अगर वहां पे टीवी, गेमिंग कंसोल, फास्ट फूड, जंक फूड वहां पे तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हारा कभी ना कभी मन करेगा इस रूल को ब्रेक करने का, और तुम डेली इन टेम्पटेशन से फाइट करोगे। तो इससे अच्छा है कि अपने रूम को, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और हाँ, फोन तो हमारे पास हमेशा रहता है, तो फोन को टूल बनाओ, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपने फोन में से सोशल मीडिया बिल्कुल डिलीट कर दो, हटा दो या रिस्ट्रिक्ट कर दो। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो रिस्ट्रिक्ट कर दो कुछ टाइम के लिए, कि मैं दिन में सिर्फ 1 घंटा ही काम करने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करूँगा और सोशल मीडिया भी यूज़ करूँगा सिर्फ काम करने के लिए। ये नहीं एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो आप, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये नहीं करना आपको। रूल 3, पिक अ फिजिकल चैलेंज। एस्ट्रोनॉट्स के पास एक लॉन्च डेट होती है, तुम्हें भी एक ऐसी डेट चाहिए जिसके लिए तुम मेहनत करो और उस डेट पे अपने आप को लॉन्च करो। वो कुछ भी हो सकती है, मैराथन, बॉक्सिंग मैच, 10 किलोमीटर रन या कोई फिटनेस चैलेंज। क्योंकि फिजिकल चैलेंज झूठ नहीं बोलता, या तो तुमने मेहनत करी है या तो नहीं करी। ये एक फिजिकल चैलेंज ही आपको बता सकता है। रूल 4, फोकस ऑन इनकम। रियलिटी सिंपल है, मनी मैटर्स। अगर पैसा नहीं है तो स्ट्रेस हर डिसीजन को इफेक्ट करेगा आपके। 2026 में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? एआई। हर डेकेड में एक वेव होती है। 2010 में एप्स आई, एप्लीकेशंस आई, 2015 में ई कॉमर्स आया, 2026 में एआई की वेव चल रही है। या तो तुम वेव को राइड करोगे या दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखोगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ऐसी स्किल पे काम करो जिसकी वेव चल रही है, क्योंकि जब तुम वेव के साथ चलोगे तो आप पैसा भी बनाओगे और सक्सेसफुल भी बनोगे। रूल 5, क्लोज द नॉलेज गैप। मिलियनियर्स जीनियस नहीं होते, डिफरेंस सिंपल है, नॉलेज। जो चीज तुम नहीं जानते वो किसी और को पता होती है और वही नॉलेज उन्हें सक्सेसफुल बनाती है।
तो इसीलिए इन 90 डेज में बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, लर्निंग पे ध्यान दो, स्टडी करो, नॉलेज गैदर करो। आप एक नॉलेज का भंडार होने चाहिए, क्योंकि जो नॉलेजेबल होता है वो भीड़ से अलग चलता है। रूल नंबर 6, बिल्ड योर क्रू। आइसोलेशन का मतलब लोनलीनेस नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स भी क्रू के साथ काम करते हैं। क्रू का मतलब एक टीम। तुम्हें भी एक क्रू, एक टीम की जरूरत है। उसमें 1 पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, 3 पर्सन हो सकते हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है। अब आपके क्रू में कौन लोग होने चाहिए? आपका मेंटर, कोच, एक ऐसा दोस्त जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और आपको फोकस रखता है। ये है आपके क्रू। आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपको कुछ सिखाए, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे और आपको फोकस रखे। सिर्फ अपनी टीम में उन लोगों को रखो जो आपको अकाउंटेबल रखे, बाकी सबसे डिस्टेंस कर लो। रूल नंबर 7, मेक अ प्रॉमिस टू अ लव्ड वन। ह्यूमन नेचर इंटरेस्टिंग है। हम खुद के लिए तो जल्दी गिव अप कर लेते हैं, लेकिन किसी और के लिए आखिरी दम तक, लास्ट ब्रेथ तक फाइट करते हैं। इसीलिए एक प्रॉमिस करो अपनी मॉम से, अपने डैड से, अपने भाई से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, कुछ ऐसा जो तुम्हें फोर्स करे कभी क्विट ना करने के लिए। अगर तुम ये नेक्स्ट 90 डेज सीरियसली फॉलो करते हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो लोग नोटिस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस चेंज होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को सीरियस लेना स्टार्ट करोगे। तो प्लान बनाओ, स्टार्ट डेट लिखो, लॉन्च डेट लिखो, जो एंड डेट होने वाली है आपकी, जिस डेट पे आप पूरी दुनिया को दिखाओगे कि हाँ मैं हूँ कुछ, मैंने कुछ मेहनत करी है और इस दुनिया में मेरे आने का मकसद सिर्फ स्क्रॉलिंग करना या डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। इस दुनिया में आने का मकसद जो है तुम्हारा, वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा उस डेट पे। तो नेक्स्ट 90 डेज के लिए बिल्कुल डिसअपेयर हो जाओ, ताकि जिस दिन तुम्हारा लॉन्च डेट हो उस दिन लोग तुम्हें देखकर बोले ये कुछ अलग इंसान है, हमने कभी भी इस इंसान को नहीं देखा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दो उस इंसान तक, अपने फ्रेंड तक, अपने भाई तक, अपनी बहन तक, किसी भी ऐसे पर्सन तक जिससे तुम प्यार करते हो और उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो।